नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम नक्सवोमिका होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले नक्सवोमिका के मानसिक लक्षण को समझते हैं। इस औषधि को अनेक कार्य साधक औषधियों का राजा कहा जाता है। इसके मानसिक लक्षण बहुत मुख्य हैं। अगर मानसिक लक्षणों के आधार पर विश्व के नागरिकों का विभाजन किया जाए तो 2/3 लोग इस औषधि के क्षेत्र में आ जाएंगे। इस औषधि की प्रकृति का व्यक्ति अत्यंत उद्यमी और कार्यशील होता है। जिस काम को हाथ में लेता है उसमें जी जान से जुट जाता है। किसी काम को धीरे धीरे सहज भाव से करना उसकी प्रकृति में नहीं है। जो करना होता है झट कर डालता है, इंतजार नहीं करता। चिट्ठी लिखता है तो उसी समय डाक खाने में डालकर दम लेता है। यही कारण है कि इस प्रकृति के लोग सब धंधों में दूसरों से आगे दिखलाई देते हैं। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, वकीलों में शिरोमणि, व्यापार में सबसे आगे, राजनीति में अग्रणी, नए नए प्रगतिशील कार्यों में पहल करने वाले होते हैं। क्योंकि वे अपनी बात दूसरों से मनवाने और दूसरों पर शासन करने के आदी होते हैं, इसलिए उनकी बात को कोई ना माने तो जल्दी चिढ़ जाते हैं। अपने विरोधी को सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि वे कपटी तथा प्रतिहिंसाशील भी हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन कैमोमिला में भी पाया जाता है, परंतु बदहजमी के रोगी इस नक्सवोमिका के सामने कैमोमिला भी शांतिमय प्रतीत होता है। नक्सवोमिका का स्वभाव अत्यंत झगड़ालू, चिड़चिड़ा होता है। वह अपने रास्ते में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी की रुकावट तो क्या, अगर उसके रास्ते में कुर्सी आ जाती है तो झुंझलाकर या झुंझलाहट में लात मारकर उसे भी फेंक देता है। अगर कपड़ा उतारते हुए बटन उलझ जाए तो इतना झुंझला जाता है कि बटन को तोड़ डालता है। नक्स प्रकृति का व्यक्ति बड़ा नाजुक मिजाज का अर्थात ओवर सेंसिटिव होता है। ऊंची आवाज, तेज रोशनी, हवा का तेज झोंका, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने भोजन में भी यह नहीं खा सकता, वह नहीं खा सकता, इसी प्रकार की मीन में निकाला करता है। नक्सवोमिका तथा लाइकोपोडियम की मैं तुलना कर देता हूं। झगड़ालूपन, बदमिजाजी, प्रतिहिंसा की दृष्टि से नक्सवोमिका तथा लाइकोपोडियम एक समान है, परंतु इनमें भेद यह है कि नक्स की बदमिजाजी तब प्रकट होती है जब कोई उससे जा भिड़े, परंतु लाइकोपोडियम तो दूसरों से लड़ाई मोल लेता फिरता है। अपने आसपास के लोगों से उनके बिना छेड़े उनसे छेड़खानी करता है। वह हर समय दूसरों के दोष देखा करता है, उन पर रौब जमाता है, किसी की बात को सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर एलन का कथन है कि लाइकोपोडियम उस व्यक्ति के समान है जो हाथ में डंडा लिए इस तलाश में फिरा करता है कि किस पर उसका प्रहार करे। लाइकोपोडियम का स्वभाव नक्स से भी तेज होता है और नक्सवोमिका का कैमोमिला से तेज होता है। हमने नक्सवोमिका के मानसिक लक्षणों के संबंध में जो कहा, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के बीमार पड़ने पर नक्स ही दिया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय इतना है कि इन लोगों के रोग प्राय ऐसे होते हैं जिनमें नक्सवोमिका के लक्षण प्रकट होते हैं और उन लक्षणों के प्रकट होने पर नक्स भी देना पड़ता है। नक्सवोमिका का अगला लक्षण शारीरिक कार्य न करने परंतु मानसिक कार्य करने वालों की चिड़चिड़ाहट। जो लोग शारीरिक कार्य नहीं करते, हर समय बैठे रहते हैं, पढ़ा करते हैं, मकान से बाहर नहीं निकलते, मेहनत परिश्रम नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे कई रोग आ घेरते हैं। वे अपने मानसिक कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका शरीर टूट जाता है, नींद ठीक से नहीं आती, भूख नहीं लगती, कब्ज रहने लगता है। डॉक्टर कैंट इस तरह के लोगों में से नक्स प्रकृति के व्यापारी का चित्र खींचते हुए लिखते हैं। व्यापारी अपनी मेज के पास बैठा बैठा काम करता रहता है। काम करते करते नितांत थक जाता है। उसे ढेरों पत्र आते हैं, उनसे बीसियों काम सहेज रखे होते हैं। उसे छोटी छोटी हजारों बातों की चिंता करनी पड़ती है। उसका मन एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर
उड़ा करता है। हर बात की चिंता करते करते वह परेशान हो जाता है। बड़े काम उसे इतना नहीं सताते जितना ये छोटे छोटे अनगिनत काम उसे परेशान करते रहते हैं। वह इन छोटे छोटे कामों की बारीकियों को स्मरण रखने का प्रयत्न करता है। घर आकर सोते समय भी ये छोटी छोटी बातें उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह सोता नहीं, इन्हीं व्यापारिक बारीकियों में उलझा रहता है। उसका मन थक जाता है, मस्तिष्क काम नहीं करता। अब जब ये छोटी छोटी बातें उसके सामने आती हैं, तब वह कागज फाड़ने लगता है, सब कुछ उठाकर घर लौटाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यापार की उलझन अपने बीवी बच्चों पर निकालता है। इस प्रकार की मानसिक चिड़चिड़ाहट व्यापारियों की ही नहीं, उन सब की हो सकती है जो शरीर को